हेलो गाइस, दिस इज़ जेरिचा उपाध्याय। आपका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक नए अलग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि वीटो पावर क्या होता है, मतलब कि जो हमारा यूएनओ है उसकी स्थापना कैसे हुई। अब यूएनओ की स्थापना यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, इसको समझने से पहले हम थोड़ा शुरुआती दौर जानेंगे ना, उसके बाद हम यूएनओ पे चर्चा करेंगे। तो हम बताने जा रहे हैं आपको वैश्विक समुदाय एवं भारत। वैश्वीकरण या वैश्विक समुदाय क्या होता है, जैसे कि जो एक देश दूसरे देश के पारस्परिक संबंध से जो जुड़ा होता है, दोनों में जो जुड़ाव होता है। जैसे कि अगर विश्व में किसी एक देश को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सारे देश को उसका संकट भुगतना पड़ता है। यही होता है वैश्वीकरण, कि एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड होते हैं। देखो, संसार में छोटे बड़े कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है, कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है, तो यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से, तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए, जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। जैसे छोटे मोटे देश उत्तराधिकारी के लिए युद्ध, हम अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, ये छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं। लेकिन 2 वर्ल्ड वार ऐसे हुए जो अभी तक पूरी दुनिया में फेमस है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1940 को प्रारंभ हुआ था, और 1980 को समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद इसमें भाग लेने वाले देश थे ऑस्ट्रिया हंगरी, मतलब एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ था हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर उसके ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी टर्की। प्रथम विश्व युद्ध में एक साइड इतने देश थे और दूसरी साइड थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। दूसरी साइड हमारे थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी और अमेरिका। इतने देश जो थे वे दूसरी तरफ थे। अब देखो, जैसे अब 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था। अब दूसरा वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने कहा कि वुडरो विल्सन ने कहा कि एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिससे कि दूसरा वर्ल्ड वार ना हो। तो कौन सा इसके मतलब दूसरा वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए एक संघ की स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशंस को हम राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। वुडरो विल्सन ने किया था, जेनेवा में किया था। अधिकतर सभी जिस चीज़ की स्थापना हुई सबका मुख्यालय जिनेवा में होता है। जैसे WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, यूएनओ का मुख्यालय जिनेवा में है। ऐसे बहुत संगठन जो है, बहुत संगठनों का अधिकतर जिसके लास्ट में वो आता है उसका तो मुख्यालय जिनेवा में ही मुख्य रूप से होता है। फिर उसके बाद ये जो इनका लीग ऑफ नेशंस था, जो वुडरो विल्सन द्वारा मतलब विश्व में और विश्व युद्ध ना हो इसके लिए बनाया गया था, वह अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि जब जर्मनी ने
पोलैंड पर आक्रमण किया, फ्रांस पर कब्जा किया, बाल्टिक देश पर कब्जा करता गया, तब जो था यह लीग ऑफ नेशंस जो था देखता रहा। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, फिर रसिया पर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया तब तो कुछ नहीं हुआ, और जब रसिया पर किया तब सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा शुरू हो गया। हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट ने कहा कि लीग ऑफ नेशंस में थोड़ा सा सुधार किया जाए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि लीग ऑफ नेशंस में थोड़ा सुधार किया जाए, तब यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनओ के 5 भाग होते हैं। एक होता है महासभा, एक होता है सुरक्षा परिषद, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक होता है सचिवालय, एक होता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। जो हमारा यूएनओ होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, इसके 6 भाग होते हैं। हमने एक भाग नहीं लिखा, एक भाग होता है महासभा, और ये महासभा जो होता है यह सबसे मुख्य होता है। इसे इंग्लिश में हम जनरल असेंबली कहते हैं, महासभा इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? महासभा को जनरल, GENRAL, जनरल असेंबली क्या कहते हैं? जनरल असेंबली कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। मतलब जो प्रत्येक राष्ट्र होते हैं वो महासभा में केवल 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। जैसे कि महासभा यूएनओ का सबसे मुख्य पार्ट होता है, तो अलग अलग जो राष्ट्र होते हैं सभी राष्ट्र के व्यक्ति हमारे महासभा में आते हैं। जो प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति जो होते हैं वह महासभा में आते हैं, और जो महासभा में आते हैं तो प्रत्येक राष्ट्र जो होता है, प्रत्येक राष्ट्र जो होता है वह केवल 5 सदस्य अपने देशों से महासभा में 6.5। तो लेकिन जब प्रतिनिधि का चुनाव होने लगता है, जैसे मतदान देने की जब बारी आती है, तो प्रत्येक राष्ट्र जो होता है वह एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक जो होती है वर्ष में एक बार होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। सभा का जो अध्यक्ष होता है वह 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, और इसकी बैठक जो होती है वर्ष में एक बार होती है, अवश्य हो जाती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात देखो, 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर, उसके पास यूएनओ जो था वह 10 दिसंबर को 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स ऑफ डे मनाते हैं। इसलिए 10 दिसंबर को हम क्या बोला जाता है? मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, RIGHT, ह्यूमन राइट्स ऑफ डे मनाते हैं 10 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर को जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ था वह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया था। अब हमारे देश में जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित
विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वह महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि हमारे देश से बिलोंग करती थी। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में ही प्रस्तुत होते थे। महासभा इन विचार विमर्श करती थी, अपनी सलाह देती, विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियां आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं। जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष, ये सब जो होता है वह महासभा से ही पारित किया जाता है। महासभा में 6 भाषाओं को मुख्य रूप दिया गया है। एक अंग्रेजी, दूसरा चीनी, तीसरा स्पेनिश, चौथा रूसी और पांचवा अरबी, छठवां फ्रेंच। ये 6 भाषाएं महासभा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम आपको अगला बताएंगे सुरक्षा परिषद, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इसकी आगे की और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना न भूलें। शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए ताकि यह ज्ञान जो है अन्य सभी के पास पहुंच सके। जय हिंद।